मुख्य अंपायर के रूप में विशाल सल कुलकर्णी और नॉन स्ट्राइकर अंपायर के रूप में चंद्रकांत जी मंजली सर। फिर एक बार उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद। वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 2 के अंकों पर पहली ओवर की शुरुआत में। फिर एक बार और वही दिशा में जाती हुई गेंद लेग स्टंप से बिल्कुल बाहर। अतिरिक्त रनों में और एक इजाफा होता हुआ 3 रन बन चुके हैं। और काफी अच्छी गेंद, तो सूझबूझ की पारी ढकेल दिया, तो 1 रन दौड़ के पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा 4 के अंकों पर। एक हट्टी कट्टे खिलाड़ी, एक नौजवान खिलाड़ी ऑलराउंडर निखिल मादास, एक लंबी लंबी हिट लगाने में माहिर। फिर एक बार और काफी अच्छी शॉट, वहां पर देखना है जब तक प्रवीण फील्ड करते हैं तो दौड़ के निखिल मादास ने 1 रन पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा 5 के अंकों पर पहली ओवर की शुरुआत में। फिर एक बार उठा के मारने की कोशिश, नाकामयाब हो गए, बीट हो गए। तो पहली ओवर की शुरुआत में ओवरती टीम का स्कोर जहां पहुंचा 5 के अंकों पर। राजेश और मारना चाहते थे, साफ बीट हो गए, समझ नहीं पाए, तो गेंद वही रुका हुआ, स्कोर वही रुका हुआ 5 के अंकों पर। राजेश जी बुरा, कृपया करो। कुमार गारमेंट के मालिक, और इस तरह से उठा के खेला, वहां पर देखना है। और ये आसान सा कैच और कैचअट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए पहला झटका मिलता हुआ पबत्ती टीम का। कुमार गारमेंट के मालिक राजेश जी बुरा, यहाँ इनका आगमन होता हुआ आगतम स्वागतम सुस्वागतम। मैं राजेश जी बुरा इनको दरख्वास्त करता हूँ, आप स्टेज की तरह आइए। और पहला इनाम, इस टूर्नामेंट का पहला इनाम अशोक जी वडनल, इनकी ओर से 31,000 रुपये और ट्रॉफी। द्वितीय पारितोषिक संतोष शर्मा, इनकी ओर से 21,000 रुपये। और तीसरा इनाम विद्यासागर श्रीराम, इनकी ओर से 11,000 रुपये। और कैलाशवासी बालकृष्ण अंजय कोलपेक, इनके ओर से ट्रॉफियाँ दी जा रही है, पहला और दूसरा और तीसरा। और मालिका वीर की ट्रॉफियाँ बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर। और नंदल स्वीट मार्ट की ओर से 5,000 रुपये मालिका वीर को। कैलाशवासी पेंटप्पा इरे नंदल, इनके स्मरणार्थ। और बेस्ट फलंदाजी नरेश बिरू, इनकी ओर से 2,500 रुपये। फिर एक बार प्रवीण इटकड़, और काफी अच्छी शॉट, देखना है, समझ नहीं पाए फील्डर, तो 4 रन, बिल्कुल बाउंड्री लाइन को छूती हुई गेंद। बेस्ट गोलंदाज की ओर से नरेश बिरू 2,500 रुपये का। और अंतिम मैच के लिए सामनावीर का पुरस्कार कैलाशवासी सतीश उषा कोयल, इनकी ओर से 1,000 रुपये। और हर मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए 200 रुपये विजय नीली, इनके और कुमार गौरव कुड़क्याल, इनके ओर से दिए जाएंगे। फिर एक बार और काफी
अच्छी शॉट, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 6 रनों का इशारा। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 15 के अंकों पर 1 विकेटों के नुकसान में। और दीपक एज्जा, बीवाई टेलर, इनकी ओर से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दिए जाएंगे हर मैच के लिए। और पानी के जार सत्यनारायण टी हाउस, सरगम टी हाउस, इनके कैलाशवासी वो मारना चाहते थे लेकिन नीचे रही गेंद। कैलाशवासी रामस्वामी संभैया सरगम, इनकी ओर से पानी का जार दिया जाएंगे। और इस टूर्नामेंट के लिए बॉल का प्राइज बॉल का स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के लिए राम किशन बोगा, इनकी ओर से दिए जाएंगे इनके जन्मदिन के। काफी अच्छी शॉट, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की ओर से, जिसे तो सीधी बाउंड्री लाइन को छूती हुई गेंद 4 रन की। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा छलांग लगाता हुआ 20 के अंकों पर दूसरी ओवर की शुरुआत में। और देखना है वहां पर तो 4 रन का इशारा किया अंपायर ने और इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 24 के अंकों पर। इस टूर्नामेंट के लिए बैनर का सागर मेडिकल, इनकी ओर से किरण पामुल, नितिन मार्गम, मुरलीधर मडूर, स्क्वायर कट लगा हुआ पर देखना है थर्ड मैन की ओर। तो 2 रन का इशारा किया अंपायर ने। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर 26 के अंकों पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और लोबो स्पॉन्सर टीम का टी शर्ट पर बालू दोरनाल, जनार्दन पलेरला, प्रभु टेलर, रितिका जनार्दन पलेरला और अरविंद अडम और एडवोकेट मनोज पामुल, इनकी ओर से भी इस लोबो स्पॉन्सर का इनाम दिया गया। और जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए सभी सहायताओं की ओर से पद्मशाली प्रीमियर लीग पद्म जल्लोष की ओर से तो व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 27 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान में। फिर एक बार और काफी लंबी शॉट, बिल्कुल लंगो बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 6 रनों का इशारा। निखिल मादस काफी लंबी हिट लगा रहे हैं और अभी भी मैदान में मौजूद है। टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 33 के अंकों पर 1 विकेटों के नुकसान में तीसरी ओवर की शुरुआत में। और इस टूर्नामेंट के लिए श्रीनिवास ताटीपामुल भी सहायता करने वाले और उनका भी मैं कई दिल से स्वागत करता हूं। और साई कंप्यूटर के मालिक श्रीकांत दासरी सर और राजेश जी बुरा, कुमार गारमेंट के ओनर श्रीनिवास ताटीपामुल। और इस टूर्नामेंट के लिए 2 नंबर का प्राइज दिया जा रहा है
संतोष सोमा, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और काफी नीची रही गेंद, तो ऊपर से उठा के मारना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी नीची लगी बल्ले के। तो दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए। 35 रन बन चुके हैं 1 विकेटों के नुकसान में। फिर एक बार और डिक्लेरेशन के तौर पे 2 रन मिल चुके हैं निखिल मादास के खाते में, और टीम के खाते में भी इजाफा होता हुआ 130 रन बन चुके हैं। मारना चाहते थे निखिल मादास, समझ नहीं पाए गेंद को, तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 37 के अंकों पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ कुमार गारमेंट की ओर से खुद कप्तान योगेश संधे। राइट आर्म और की गेंदबाजी करने के लिए तैयार टाकियन से खुद कप्तान योगेश अंधे। इसके बाद होने वाला मैच साका परिवार और निर्मल डेवलपर्स के बीच में होगा। बराबर का फिर एक बार, और काफी अच्छी गेंद, तेज गेंद थी। तो 22 के तौर पे 1 रन मिलता हुआ 38 के अंकों पर पहुंची। परिवार और यहाँ पर जिनकी कमेंट्री सुनने के लिए सभी खिलाड़ी और दर्शक यहाँ पर जिनका इंतजार कर रहे थे, उनका यहाँ पर आगमन होता हुआ शंकर सर पवार का, मैं उनका भी और एक बार योगेश संधे गेंदबाजी के लिए तैयार, उठा के मारा, देखना है वहां पर फील्डर गेंद के नीचे, और कैच छूटता हुआ वहां पर समझ नहीं पाए। दूसरा मैच चल देना साका परिवार निर्मल डेवलपर्स। और यहाँ पर ढकेल दिया ऑफ साइड में, पर दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 44 के अंकों पर 1 विकेटों के नुकसान में। चौथी ओवर की शुरुआत होती हुई कुमार गारमेंट की ओर से। तो खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए तैयार कुमार गारमेंट की ओर से योगेश संधे सामना करेंगे। आर्यंत तो लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया, खेल दिया, तो दौड़ के 1 रन पूरे कर ले। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 45 रनों पर। तो फिर वही दिशा में खेलते हुए कुमार तो गारमेंट 1 रन मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 46 रनों पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेटों के नुकसान में।
श्री मार्कंडे महामुनि रथोत्सव के अवसर पर पद्मशाली समाज अंतर्गत खिलाड़ी के लिए यहाँ पर निश्चित ही पद्म जल्लोष प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन शॉट ऑफ लेन गेंद इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर गेंद को ऑन साइड में मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी गेंद आ रही है बॉलर के हाथ में निकलती गेंदा। अभी भी रुका स्कोर। यहाँ पर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए दिनेश कुरापटी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ दिनेश गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैट्समैन मोहन आडा। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रनों की योग पर 46 रन। फिर से दिनेश ऑप्शन के काफी दूर जा रही है कि नीचे थी व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 47 रनों की योग पर 47 रन की योग पर। जहां तक कि पद्म जल्लोष प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करना चाहेंगे, टूर्नामेंट का लगभग तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मैच चलता है। यहाँ पर गेंद इस बार पीछे हटकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद आ रही है 2 रनों की डिक्लेयर में निकलती गेंदा। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रनों की योग पर। फील्डिंग टीम है कुमार गारमेंट यानी कि राजेश जी बुरा जिस टीम के संघ बालक है वो यहाँ पर मैच देखने के लिए फिलहाल मौजूद है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनके साथ में बहुत अच्छी गेंद इस बार मारना चाहते थे, अंदरूनी एज लगा वहां पर गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, जब तक कि फील्डर फील करते हैं। बड़े आराम के साथ सिंगल रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन ओवर थ्रो होता हुआ निश्चित ही दूसरा रन मिलेगा बैट्समैन के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रनों की योग पर 50 रन निश्चित ही यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर श्री साई कंप्यूटर कैलाशवासी बलराम दासरी परिवार टीम के यहाँ पर 50 रन पूरे हो चुके, स्कोर आगे बढ़ रहा है 51 रन। कुमार गारमेंटचं टीम आहे। माफ करना, कैलाशवासी नारायण राव पोबत्ती परिवार। तो इस बार ये गेंद को ऊंचा मारा, बहुत अच्छा स्ट्रोक निकलता हुआ कवर क्षेत्र में गेंद निकल रही है, बहुत लाजवाब स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री पार निकल रही है 4 रन के लिए वहां पर। इसके बाद का मैच होगा आज के दिन का दूसरा मैच साका परिवार क्रिकेट टीम अरविंद जी साका निर्मल डेवलपर्स के बीच में। अच्छी गेंद इस बार गेंद को बॉडी के करीब आने दिया, थोड़ा सा पीछे हटे, बॉडी का बल्ले का फेस ओपन कर लिया, गेंद को खेला थर्ड मैन के क्षेत्र में जाती गेंद 2 रनों के लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 57 रन की योग पर। पद्म जल्लोष प्रीमियर लीग के लिए जो इनाम दिए जा रहे हैं, जैसे कि हमें 10 स्पॉन्सर जो मिले, 10 स्पॉन्सर के नाम इस प्रकार: प्रवीण जी नराल परिवार टीम, अरविंद जी साका, कैलाशवासी वासंती बाबूराव साका परिवार यानी कि न्यू सिटी हेयर केयर के नाम से जो टीम को पहचाना जाता है। 12 फिर से खिलाड़ी आगे, गेंद पीछे जा रही है, क्या छूटता हुआ वहां पर। और निश्चित ही तीसरे टीम है यहाँ पर निश्चित ही कैलाशवासी बलराम दासरी परिवार और श्री साई कंप्यूटर टीम जिसके ओनर है श्रीकांत जी दासरी और निर्मल डेवलपर्स के संघ बालक है जय जी संघा, अरियंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के संघ बालक अजय जी पुन्नम सर, श्री गणेश वल्लाकट्टी ऑस्ट्रेलिया यानी कि श्री गणेश जी वल्लाकट्टी संघ बालक है वहां पर, और पद्म कमल परिवार के संघ बालक गोपी कृष्ण वड्डेपल्ली और जो कुमार गारमेंट यानी कि राजेश जी बुरा संघ बालक, पांडुरंग रेड्डी टीम के संघ बालक है विनोद जी डिडी और कैलाशवासी नारायण पोबत्ती इस संघ बालक है पुरुषोत्तम जी पोबत्ती। यानी कि 10 स्पॉन्सर हमें मिले हैं टूर्नामेंट के लिए। 10 टीमों के बीच में रण संग्राम महासंग्राम चल रहा है क्रिकेट का, गेंद और बल्ले के बीच में यहाँ पर। तो फिर से बार ये गेंद काफी तेजी के साथ आती गेंद, विकेट कीपर भी गेंद को नहीं पकड़ पाया, लेकिन फिर भी ऑप्शन के काफी दूर गेंद आ रही है, अंपायर ने बैट बॉल का डिसीजन दे दिया। बढ़ता बस स्कोर 60 रन की योग पर। इस टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक का इनाम जो दिया जा रहा रुपए 31,000 रुपए का बम्पर प्राइज माननीय तथा आदरणीय अशोक जी वडनाल साहब की ओर से, और ट्रॉफी दी जा रही है कैलाशवासी बालकृष्ण अंजैया कुलपैक इनकी ओर से ट्रॉफी दी जा रही है। परफेक्ट यॉर्कर मिस्टर यॉर्कर मैन यानी कि योगेश अंदेवा पर। यॉर्कर की अगर बात करना चाहेंगे, एक जमाने में दुनिया के सबसे बेहतर गेंदबाज के तौर पर यॉर्कर के लिए श्रीलंकन गेंदबाज लसित मलिंगा को पहचाना जाता है। उसके बाद इंडियन टीम के लिए कुछ साल तक जहीर खान, और फिलहाल की अगर बात करना चाहेंगे यॉर्कर किंग के तौर पर दुनिया में सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर पहचाना जाता है जसप्रीत बुमराह।
मैच का आनंद देने के लिए श्रीनिवास जी ताटी पामुल साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर श्रीकांत जी दासरी हमारे बाजू बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उनके साथ में अमर बोड़ा नेता, यानी कि आने वाले महापालिका में दिख सकते हैं हमारे भावी राजेश जी बुरा, जो कि कुमार गारमेंट टीम के संघ बालक। बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, उतनी चतुराई से गेंद को खेला, ऑन ड्राइव लगा दिया, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे। प्रवीण इटकल जब तक गेंद को फील करते हैं, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 61 रन। आज के दिन का तीसरा मैच होगा अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल विरुद्ध पांडुरंग डीडी टीम के बीच में, और चौथा मैच कुमार गारमेंट और श्री गणेश वल्लाकट्टी टीम के बीच में। तो इस बार ये गेंद को मारा, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद तक पहुंचना चाहते थे लेकिन फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन पहले बाउंस पर जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करना चाहते हैं, इस बीच बल्लेबाजों के लिए काफी आराम के साथ टहलते हुए सिंगल रन ले लिया, और सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 62 रनों की यॉर्क पर। बहुत अच्छी गेंद थी, बार तेजी के साथ गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन फिर भी लेग स्टंप की बाहर गेंद आ रही है, बट बॉल का इशारा तो आ रहा है, और बट बॉल के साथ अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 63 रनों की यॉर्क पर। लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारा, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फिर से थोड़ा से बीजी खिलाड़ी के तौर पर प्रवीण इटकल ने गेंद को फील कर लिया, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 64 रन की यॉर्क पर। आज सुबह आपका दिल बहलाने का काम, यानी कि कमेंट्री करने का काम हमारे हरदिल अजीज दोस्त था, निश्चित ही विष्णु गोस्की सर ने यहाँ पर काफी बेहतरीन अंदाज की कमेंट्री की, उनका मैं फिर से वेलकम करता हूँ यहाँ पर। दोनों से तो इस बार ये गेंद को मारा, गेंद आ रही है, बहुत लाजवाब फील्डिंग, कहीं जाकर ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री पार कर सकती है, लेकिन फिर भी 1 ही रन लेने का मौका मिला, और बहुत बढ़िया अंदाज की फील्डिंग। यकीनन 3 रन बचाए फील्डर ने वहां पर, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 65 रन की यॉर्क पर। दिख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे ये गेंद, थोड़ी सी गेंदबाजी में तेजी लाना चाहते थे, लेग स्टंप की बाहर जाती गेंद नीचे दी। भारतवासियों के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा, क्योंकि 15 अगस्त जिन्हें हमें स्वतंत्र मिला था, उस स्वतंत्र के अवसर पर यानी कि 75 साल पूरे हो चुके हैं, और हर घर तिरंगा अभियान यहाँ पर निश्चित हो रहा है। जाइए देखिए, हर घरों पर हमें तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा इस साल। अच्छी गेंद इस बार कलाई के सारे ऑनसर में गेंद को फ्लिक खेला है, गेंददार के बैकवर्ड्स पर लगे क्षेत्र में आती गेंद जब तक फील्डर फील करते हैं, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 67 रन की यॉर्क पर। उससे देखा जाए तो हमारे लोकनायक जननायक इंडिया को जिन्होंने महान महासत्ता बनाने का जो मन में ठान लिया, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान होना चाहिए। दिख रहा है योग निखिल की अगर बात करना चाहेंगे, निखिल का बल्ला इस टूर्नामेंट में काफी मजबूत अंदाज में बोल रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो रन तो बन रहे हैं, लेकिन टीम को जीत नहीं मिल पा रही है वहां पर। इस बार शॉर्ट गेंद थी, गेंद को आड़े हाथ लेना चाहते थे, गेंद को आसमान में काफी ऊंचा मारा है, और फील्डर गेंद के नीचे आ गए, लेकिन कैच छूटा वहां पर, कैच छूटा। देखना रनआउट का मौका बन सकता है, और ये नट आउट काम करने वहां पर निश्चित ही 2 रन लेने का मौका मिला, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है
लगभग 69 रन की यॉर्क पर। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। फील्डिंग कितला इस्लाला ना लूज होतो इस बार ये गेंद को मारा, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद आ रही है। इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 70 रनों की यॉर्क पर। निखिल पहुंचे अपने व्यक्तिगत 34 रन की यॉर्क पर। दूसरी ओर मोहन आलम 16 गेंदों में 27 रन की धमाकेदार पारी खेल रहे हैं वहां पर। बहुत अच्छी गेंद, इस बार आगे निकलकर गेंद को मारना चाहते थे, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन ऐन वक्त पर अपने कदमों को ब्रेक लगाया, वापस आ गया। जिंदगी की राह पर जब भी देखिए ब्रेक जब लगता है तो हानि नहीं होती है, ब्रेक अगर फेल होता है तो जरूर हानि होती है वहां पर। इस बार ये गेंद आ गया है मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते बड़े आराम के साथ 1 रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 71 रन 71 रनों की यॉर्क पर। तो इस बार ये गेंद बाउंड्री के पार निकलती हुई गेंद 4 रन के लिए जा रही है और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 7 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 75 75 रनों की यॉर्क पर। 75 75 रन। वैसे देखा जाए टूर्नामेंट के लिए जो इनाम दिए जा रहे हैं, दूसरे क्रमांक का जो प्राइज है बम्पर प्राइज, पहले क्रमांक के लिए 31,000 रुपए का प्राइज अशोक जी बंडाल साहब की ओर से 31,000 रुपए और चषक दिया जा रहा है और दूसरे क्रमांक के लिए जी संतोष जी सोमा 21,000 रुपए का प्राइज और ट्रॉफी दी जा रही है कैलाशवासी बालकृष्ण अंजैया कोलपैक इनकी ओर से। तीसरे क्रमांक के लिए विद्यासागर श्रीराम इनकी ओर से 11,000 रुपए का प्राइज दिया जाता है टूर्नामेंट के लिए और जबकि पहले दूसरे और तीसरे तीनों क्रमांक की ट्रॉफियां, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफियां, ये पूरी जो ट्रॉफियां दी जा रही है निश्चित ही कैलाशवासी बालकृष्ण अंजैया कोलपैक परिवार की ओर से ये ट्रॉफियां यहाँ पर दी जा रही है। मालिक कबीर के लिए निश्चित ही नंदलाल स्वीट बार की ओर से बिल्कुल इनाम है रुपए 5,000 रुपए का। कैलाशवासी पेंटैया इरैया नंदाल इनके स्पर्धा में ये इनाम दिया जा रहा है। नरेश बीरू इनकी ओर से बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए 2,500 रुपए के इनाम। बहुत अच्छी गेंद, इस बार टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल नीचे रहती गेंदा और अंतिम मैच में जिस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का प्राइज मिलेगा उसके लिए कैलाशवासी सतीश सुसा गोयल इनके स्मरणार्थ में निश्चित ही 1,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा सागर बल्ला की ओर से और हर मैच में मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी के लिए 200 रुपए का प्राइज दिया जाता है। कुमार गौरव कुड़क्याल और विजय नीली दोनों की ओर से 200 रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं और टूर्नामेंट के लिए हमें बॉल की जो स्पॉन्सरशिप मिली है कैलाशवासी माफ करना किरण बोगा साहब माफ करना किशन जी बोगा इनके जन्मदिन के अवसर पर उनके लड़के साहब राम बोगा इनकी ओर से 5,555 रुपए दिए जा रहे हैं टूर्नामेंट के लिए बॉल की स्पॉन्सरशिप और उन्हें मोटू नाम से पहचाना जाते हैं राम बोगा। देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए ये गेंद तैयार है
और इस बार गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, हवा में गेंद है। और गेंद के साथ कभी कभी क्रिकेट में भी आपको फुटबॉल खेलना पड़ता है। फुटबॉल में जिस तरह से किक लगाई जाती है, किक मारी गेंद को और गेंद को फिर ये फील्डर जानते थे कि किसी भी हाल में बाउंड्री नहीं जाने देना है, तो उससे फुटबॉल की किक लगाई वहां पर। और बरसात का सीजन है, बरसात में ज्यादा फुटबॉल खेली जाती है। और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए फील्डर ने वहां पर, और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 77 रनों की योग पर। उमेश वंगारी जरा कॉमेंट्री बॉक्स द्वारे उमेश वंगारी। और इस बार बहुत ही जबरदस्त प्रहार, मानो कि जैसे ही गेंद बल्ले से निकली थी, आवाज से ही पता चला था कि गेंद में ज्यादा पावर है, ताकत है, जज्बा है, जुनून है। और ये वंडरफुल, पावरफुल, बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक। वागाची दान फुल लाइफ बार कनकनी दंदनी सनसनी सुपर डुपर षटकार। टाइप करके बघा आपलं मार्कंड हेमनर पद्मचंद्र प्रीमियर लीग JPL तूच केला ना आता टुर्नामेंट, कोण केला ऍडमिन ते? चेतन तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार पीछे हटकर गेंद को मारा, देखना इस बार तो पकड़ पाएंगे। पकड़ लिया कैच वहां पर। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में निखिल को बहुत ज्यादा जीवनदान मिले थे, लेकिन इस बार आखिरकार कैच पकड़ लिया। और निखिल मादास व्यक्तिगत 46 रन बनाकर पेविलियन का रास्ता नापते हुए हर मैच में कप्तान जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है। लेकिन देखना है अब नए बैट्समैन जा रहे हैं साई। फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद साई के लिए। साई ने पहली गेंद दी कि जाचा पर का जाने दिया विकेट कीपर की ओर, छोड़ा है विकेट कीपर के हाथ में। राहुल चिंता गेंदे गेंदबाजी करने के लिए वहां पर आखिरी गेंद। फॉलो केला रे। तो फिर से इस बार गेंद को मारा, देखना है गेंददार के बिल्कुल सीमा पार करती गेंद 6 रन के लिए निकल रही है। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रनों की योग पर। और ये 90 रनों का टारगेट नीचे दे दिया जा रहा है वहां पर। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही स्कोरबोर्ड पर अगर ध्यान देंगे, निखिल मादास ने 23 गेंदों का मुकाबला किया, 3 चौके और 3 छक्के के साथ 200 के स्ट्राइक रेट से 33 मिनट तक विकेट पर रहे निखिल मादास और 46 रन का योगदान उन्होंने दिया। उनका कैच दिनेश कुरापटी ने पकड़ा गेंदबाज राहुल की गेंदबाजी पे। सतीश नल्ला कुल जो बल्ले में जलवा नहीं दिखा पाए, विशाल कुरापटी ने उन्हें आउट किया था 1 रनों की योग पर 4 गेंदों का मुकाबला करने के बाद। उसके बाद मोहन आलम कुछ देर कर विकेट पर रहे थे, 19 गेंदों का मुकाबला किया, 3 चौके लगाए, 28 रन की पारी खेली, 26 मिनट तक विकेट रहे। नितिन चिलबेरी जो कि उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और साई ने आते ही 2 गेंदों में छक्का लगा दिया। बॉलिंग की अगर बात करना चाहेंगे,
तो मैच की शुरुआत यानी कि गोपी इंजामोरी मैन फॉर्म पूर्व भाग बेताज बादशाह बॉलर क्रिस हारिस गोपी इंजामोरी बॉलिंग करने के लिए। तो बयान के बैट्समैन स्ट्राइक पर है वहां पर। पहली गेंद थी देखा जाचा विशाल कुरापटे के लिए ऑप्शन के बाहर आती हुई गेंद को देखा जाचा पर का जाने दिया विकेट कीपर की ओर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ और व्हाइट बॉल के साथ रन बनाने की शुरुआत हो रही है। कुल स्कोर केवल 1 रन की ऑफ पर और जीत के लिए जो 90 रनों का टार्गेट दिया 90 धावाचं आव्हान या ठिकाणी दिलं गेलं ते सामना जिंकण्यासाठी। फिर से इस बार ये गेंद फिर से ऑप्शन के बाहर जाती गेंद फिर से लगातार लाइन ऑन लाइन को मेंटेन नहीं कर पा रहे। खराब लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है। नतीजा फिर से अंपायर को बाजू खोलने का मौका मिला। व्हाइट बॉल के साथ बढ़ता बस स्कोर 2 रनों की यॉक पर। इस बार ये गेंद को मारा गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आ रही है। जब तक कि फील्डर फील्ड करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर केवल 3 रन की यॉक पर। तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे ये गेंद स्लो रफ्तार से आती गेंद गेंद के लाइन में चले गए। फ्रंट फुट डिफेंस जिसे हम कहते हैं ऐसा डिफेंस हम टेस्ट मैचेस में देखते हैं बहुत। यानी कि ये डिफेंस जो किया जाता है बैट्समैन आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी बल्लेबाज की गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये गेंद को देगा जाचा पर का जाने दिया विकेट कीपर की ओर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से फिर से आ रहा है और बढ़ता बस स्कोर केवल 4 रन की यॉक पर। स्टूडियो स्पोर्ट चैनल के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जाता हुआ स्टूडियो स्पोर्ट चैनल के टेक्निकल ऑपरेटर यानी कि फिलहाल चैनल के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मोहित दिकोंडा फिलहाल लाइव ऑपरेटिंग का काम मेरे से विवेक लक्षटी। शॉर्ट गेंद इस बार कट कर दिया गेंद आ रही है बिल्कुल डीप कवर के क्षेत्र में। ये देखिए थोड़ा सा अलग अंदाज का थ्रो देने की कोशिश। और कैमरामैन की अगर बात करना चाहेंगे तो निश्चित ही कैमरामैन यानी कि स्टूडियो स्पोर्ट की तीसरी आंख यानी कि भगवान शंकर को तीसरी आंख मैंने सुनी है। लेकिन कैमरामैन के तौर पर जो कि हर बॉल जितनी भी ऊंची जाए उस बॉल को पकड़ने का काम जिनके माध्यम से लिया जाता है यानी कि बहुत जबरदस्त कैमरामैन रमेश लक्षटी वहां पर सामने वाले छोर से। तो निखिल मादास की मैं तारीफ करना चाहूंगा। कप्तानशिप काफी अच्छे अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। ये गेंद फुटोस गेंद मिली इस बार हवाई फायर लगा दिया गेंद आ रही है मिड विकेट नो बॉल का भी इशारा आ रहा है। डायरेक्ट कमर के ऊपर गेंद थी बीमर गेंद और निश्चित ही बहुत लंबा छक्का निकलता हुआ यहाँ पर। बार बार थोड़ा सा वेरिएशन लाने की कोशिश में ये थोड़ा सा हटके वेरिएशन थी यहाँ पर। डॉली गेंद जिसे हम क्रिकेट में कह सकते हैं देख के मौका मारा ना खूबसूरत छक्का यहाँ पर। फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद पैरों के बाद गेंद आई गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया। गेंद आसमान में काफी ऊंची जा रही है हवा में लेकिन सतीश जब तक गेंद को फील करते ही 1 रन लेने का मौका मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता पर रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 13 रनों की यॉक पर। एक धमाकेदार अंदाज की शुरुआत 90 रनों का पीछा करते हुए आक्रामक शुरुआत मिल रही है। टीम के मुख्य अस्त्र पर यहाँ पर भारी पड़ रहे बल्लेबाज विशाल कुरापटी वहां पर। तो देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद थोड़ी सी स्लो रफ्तार से आती गेंद स्वीप शॉट लगाना चाहते थे क्योंकि जहां से बाउंड्री नजदीक है वहां पर उस जगह पे स्ट्रोक लगाना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद को लपेटना चाहते थे लेकिन फिर भी गेंद बल्लेबाज के पैरों से टकराई और खुद गेंदबाज आकर गोपी इंजामोरी ने गेंद को फील कर लिया। रन लेने का कोई मौका नहीं वहां पर। तो देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद
बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, हल्का तो से गेंद को स्टीयर कर दिया, गेंद आ रही है बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद आ रही है और इस सिंगल रन के साथ पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 14 रन की योग पर। कुमार गारमेंट टीम जीतने के लिए जो टारगेट 90 रनों का दिया जा रहा है वहां पर। नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए रोहित वैद्यगम को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा है। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ऊंची उठती गेंद को नीचे रखा, यहाँ पर गेंद को खेला पॉइंट से आकर सतीश जब तक गेंद को फील करते हैं एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन की योग पर। तो इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को फिर से बीट कर ये विकेट कीपर के हाथों में चली गई। जैसे ये गेंद खत्म होने के बाद कप्तान ने जाकर गेंदबाज के साथ बातचीत की, बातचीत का फल मिला बल्लेबाज को, यहाँ पर खामोश रखा अगली गेंद पर। यहाँ पर तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, कट करना चाहते थे गेंद और विकेट कीपर के हाथ से छूटी, व्हाइट बॉल का इशारा देखिए आ रहा है वहां पर। 2 रन मिले हैं टीम के लिए और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 17 रन की योग पर। आने वाले 28 तारीख को महामुकाबला, क्रिकेट की दुनिया में ऐसे मुकाबले बार बार देखने नहीं मिलते, लेकिन बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाले 28 अगस्त को होगा एशिया कप में। यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पीछे जाकर गेंद को खेला, गेंददार जी बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में निकलती हुई गेंद वहां पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। गिर जाने के बाद नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं वहां पर। गोविंद शेगुर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं एक लेफ्ट हैंडर जाने के बाद दूसरे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में निकल रहे हैं और अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 18 रन की योग पर। స్టార్టింగ్ లావటంకు సాగర్ గట్ట యూగడ పోయినాకు గాడెట్లో తెలిసిందా ఈసోడు ప్లేయర్లకు ఆడిపించాడు రాహుల్ చిందాకి వెంకటేశ్వర వాడు బాల్ తిరగడం గబా గబా తిరగడం ఆడతో చెప్పుకుంటారు फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करेंगे ये गेंद
बहुत बढ़िया गेंद थी। इस बार फिर से लॉफ्ट स्ट्रोक आते ही पहली गेंद पर बगैर लाइन में आकर मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 18 रनों की योग पर। ये ओवर में बिल्कुल काबिल तारीफ की अंदाज की गेंदबाजी रोहित की ओर से की जा रही है। बड़ा स्टंप पर आती गेंद ऑन ट्राई लगा दिया, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आ रही है। जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते एक रन लेने का मौका मिला और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 19 रनों की योग पर। आफ्टर 2 ओवर कंप्लीटेड नाउ स्कोर गोज टू 19 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। तो नितिन मार्गम साहब इनका भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो मैं उनका यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से यानी कि पद्मा जल्लोस प्रीमियर लीग की ओर से स्वागत करता हूँ, जिनकी ओर से हर मैच के मैन ऑफ द मैच मिलने वाले खिलाड़ी के लिए टावेल दिए जा रहे टूर्नामेंट के लिए। नितिन मार्गम इनकी ओर से हर मैच में मैन ऑफ द मैच के प्राइज के लिए टर्किश टावेल यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर से इस बार ये गेंद इस बार मन चाहे अंदाज का, दिल चाहे स्ट्रोक का ये गेंद आ रही है। गगन चुंबी अंदाज का स्ट्रोक, आसमान को छूने वाला स्ट्रोक निकलता हुआ मजबूत बल्ला तूफानी अल्लाह चेंडू फर्रा सीमा पर सहादावा षटकार। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गोपी इंजामोरी की अगली गेंद, बल्लेबाज है योगेश के लिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 26 रन की योग पर। शॉर्ट गेंद इस बार गेंद को मारा ऑन रहा है लेकिन कैच छूटा वहां पर। थोड़ा सा छलांग तो लगाई थी, कैच वहां पर छूटा हुआ और ये हाथ से गेंद टकराई, इसका मतलब कैच हो सकता था। वहां पर प्रयास जरूर किया जा रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर भी गेंद जा रही है, अक्सर थोड़ा सा हार्ड भी कैच हो सकता है लेकिन फिर भी ऐन समय पर मेरे ख्याल से गेंद से निगाह हट गई, नतीजा गेंद बाउंड्री पार कर रही है। बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन की योग पर। तो फिर से इस बार ये गेंद
इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर मारा है, गेंद को देखना है निश्चित ही गेंद आ रही है, पॉइंट फील्डर को चकमा देती हुई गेंद, नो बॉल का भी इशारा आ रहा है, थोड़ा सा महंगा और चलता हुआ, और इस बीच ये 5 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 35 रन की यॉक पर। तो जगह से फील्डिंग करने की कोशिश में निश्चित ही मेरे ख्याल से जब भी गेंद स्क्वायर कट का जब स्ट्रोक लगता है टप्पा गिरने के बाद गेंद घूमती है और चकमा दे दिया गेंद ने, फिर से मारना चाहते हैं ऑप्शन की, काफी दूर गेंद जा रही है, थोड़ा सा गोपी इंजामुरी लाइन और लेन को मेंटेनेट नहीं कर पा रहे, खराब लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है, नतीजा काफी प्रेशर में गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। अभी रिकाबा स्कोर 36 रन की यॉक पर, 36 रन इस इनिंग का और नंबर चल रहा है, ये बिल्कुल तीसरा ओवर। ये गेंद को फिर से ऊंचा मारा देखना है, यहां पर देखना पड़ेगा, गेंद काफी जबरदस्त अंदाज में यहां पर गेंद को आने दिया, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को उठाकर मारा, और निश्चित ही जैसे ही छक्का लगा, छक्का लगने के बाद स्पॉन्सर राजेश जी बुरा इनके चेहरे पे खुशी लहरती हुई नजर आ रही है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, थोड़ा सा महंगा और चलता हुआ, स्लो रफ्तार से आती गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है, अभी रिकाबा स्कोर 42 रनों की यॉक पर, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, बैट बॉल का इशारा आता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 43 रन की यॉक पर, 43 रन। थोड़ी सी बॉलर कसमकस दिखा तो यहाँ पर ये गेंद को फिर से ऊंचा मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी गेंद जा रही है, जब तक गेंद को खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग से आकर फील करते हैं, 1 रन देने का मौका मिला, बढ़ता हुआ स्कोर 44 रनों की यॉक पर 44 रन। ये गेंद उल्टोल गेंद, इस बार गेंद को ऊंचा मारना चाहते थे, कॉटन बॉल का मौका आ रहा है और पकड़ लिया कैच पाकर, विकेट जा रही है। तो टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 44 रनों की यॉक पर, यहां से मैच जीतने के लिए 46 रन चाहिए, आने वाले 5 ओवरों में 30 गेंदे और 46 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो इस टूर्नामेंट में और एक इनाम यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि 10 जो कैप्टन हैं इनमें से एक बेहतर कप्तान को यहाँ पर चुना जाएगा। जो भी कप्तान यहाँ पर बेहतर, जैसे कि खेलने में बेहतर हो, रहने में बेहतर हो, शिस्तबद्ध कप्तान के लिए यहाँ पर 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। टीम का स्कोर 44 रन, जीतने के लिए 30 गेंदे और 46 रन चाहिए वहां पर। स्कोरबोर्ड सांगा मला, स्कोरबोर्ड सतीश तो योगेश मोतकुर को गेंदबाजी के लिए बोला जाता हुआ, योगेश मोतकुर खुद के कोटे का पहला और टीम की ओर से इनिंग का लगभग ओवर नंबर लेकर आ रहे, चौथा ओवर लेकर।
तो देख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद पैरों के पास गेंद आई, लेफ्ट स्ट्रोक दिशा के साथ काफी खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ, ये पुल स्ट्रोक खेला। लेग स्टंप की खराब गेंद मिली थी, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका, मिला मौका, लगा चौका और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन की यॉक पर। मैदान भंडारी तो मिडल स्टंप पर आती गेंद, फिर से गेंद को ऊंचा मारना चाहते थे, देखना मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आ रही है, गोपी इंसाबरी वहां पर फील्डिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी ओवर थ्रो होता हुआ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 49 रनों की यॉक पर, 49 रन की यॉक पर। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्च में वापस चले गया, इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर वहां पर ये गेंद परिवर्तन के तौर पर स्लो रफ्तार से आती गेंद ऑन ट्राई लगा दिया, किसी को मौका नहीं, लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक निकल रहा है और एक चौकों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 53 रनों की यॉक पर। यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी पुढच्या सामन्याची नाणेफेक या ठिकाणी होईल। अमर बोडा, नाणेफेक आता करायची की नंतर करायची? और निश्चित ही फिर से वाइड बॉल और ये 4 रन यानी कि 5 का बंडल बोनस रन के तौर पर मिलता हुआ। आजकल 5 के बंडल नहीं बल्कि 5 की चिल्लर बहुत देखने मिलती है, लेकिन ये क्रिकेट का बंडल है 5 का, यानी कि बंडल जब भी मिलता है तो ये क्रिकेट का बोनस जिसे कहा जा सकता है। बोनस देने की बात आती है तो इंडिया में त्योहारों के अवसर पर जैसे कि दसरा, दिवाली, उस अवसर पर बोनस दिया जाता है, लेकिन ये क्रिकेट का बोनस है। आप जब भी गलती करते हो तो सामने वाले को बोनस मिलता है वहां पर। ये गेंद फिर से ऊंचा मारना चाहते थे, देखना है कॉटन बॉल का मौका हो सकता है और ये पकड़ लिया कैच वहां पर। दिनेश कुरापटी आउट होकर पेविलियन का रास्ता नापते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 ओवर और 4 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद 58 रनों की यॉक पर 58 रन। चला यानंतरच्या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी रेडी राहायचा। पुढचा सामना जो होईल साका परिवार क्रिकेट संघ विरुद्ध निर्मल डेव्हलपर संघ, या संघादरम्यान सामना होईल। और ये गेंद काफी अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मेरे ख्याल से राहुल चिंता गेंद दिया बैटिंग करने के लिए आए हैं वहां पर। ये गेंद को उठाकर मारा, देखिए गेंद, ये बहुत जबरदस्त प्रहार, गेंद के लाइन में चले गए, ओवर पिच बनाया, गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गेंद बॉलर के पीछे निकल रही है, लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद, ये लगा सुपर डुपर सुपर से ऊपर स्ट्रोक निकलता हुआ हवाई फायर पर 6 रन के लिए वहां पर और बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर 64 रन की यॉक पर। 4 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका, 24 गेंद और मैच जीतने के लिए केवल 26 रन चाहिए। 24 चेंडू आणि विजयासाठी फक्त बनवायच्या त्या 26 धावा।
24 चेंडू आणि विजयासाठी 26 धावा. तो कमाल के अंदाज का दे धमाल सुपर डुपर सुपर पावर स्ट्रोक निकलता हुआ योगेश अंडे ऑन फायर. बहुत जबरदस्त अंदाज का छक्का निकल रहा है वहां पर. और इस 6 रन के साथ ना टीम का स्कोर आगे बढ़ता बस 70 रनों की योग पर. अब जीत के काफी दहलीज पे, जीत के काफी नजदीक है. केवल 20 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. अगर योगेश अंडे की बात करना चाहेंगे 14 गेंदों में 36 रन की धमाकेदार पारी. कप्तान की पारी, मैच विनिंग पारी यहां पर खेली जा रही है. कप्तान किस तरह का होना चाहिए योगेश ने दिखा दिया. इसके पहले हमने दीपक रावल को भी देखा है कि कप्तान किस तरह का होना चाहिए. फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी, मारना चाहते थे, लगा वहां पर. अच्छा कैच विकेट कीपर ने पकड़ लिया वहां पर. शानदार कैच, खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है मोहन आनंद की ओर से. రేప ఇలా అందరూ ఆర్డర్లో ఉండాలంట. ఆర్డర్లో ఉన్నాడు. ఆర్డర్ సాకర్పూడ ఉన్నాయి కదా. రేపు తీసాంగా మళ్ళీ వీళ్ళ మ్యాచెస్ చెప్పాలి టచ్ చేస్తారు. ఇంకోటి సాకర్పూడ వాళ్ళని ఎలా ఆర్డర్లో तो देख रहा फिर से ये गेंद ఆర్డర్లో ఉండాలంట. और ये सागर गड्ढम ने बहुत बढ़िया अंदाज का स्कोर कट खेला है. पहली गेंद पर वेलकम बाउंड्री पर मिल रही है बैट्समैन सागर गड्ढम ने. थोड़ी सी झपटकी भी गेंद थी. गेंद को आने का इंतजार किया शरीर के करीब और थोड़े से बल्ले के बीचों बीच लेकर बहुत बढ़िया खूबसूरत कबड्डा लगा दिया 4 रन के लिए वहां पर. तो देख रहा है फिर से गेंद को खेला. गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 75 रनों की योग पर. यानंतर होणारा सामना असेल कैलासवासी वसंती बाबूराव साका परिवार क्रिकेट संघ विरुद्ध निर्मल डेव्हलपर्स क्रिकेट संघ. या दोन संघादरम्यानची लढत आपण या ठिकाणी दरम्यान मात्र सुरेख चेंडू टाकला गेला. फलंदाज फटका करण्यात मात्र चकतोय. निर्धाव चेंडू टाकला गेलाय. धावसंख्या अजूनही थांबली आहे ती 75 धावसंख्येवर. साई गिराबत्ती या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करेल तो उजव्या हाताने राऊंड विकेटचा मारा करताना पाहतोय आपण. दरम्यानचा साईचा हा चेंडू थोडासा स्टंपच्या फारच दूर जाणार चेंडू. पंचांनी मात्र यावेळेस डेड बॉलचा इशारा केलाय. अजूनही धावसंख्या थांबली आहे ती 75 धावसंख्येवर. अजून विजयाचं समीकरण जर पाहायचं असेल तर इथून 15 धावा बनवायचे आहेत. त्याच्यासाठी मात्र चेंडू भरपूर शिल्लक आहेत. 19 चेंडू आणि विजयासाठी 15 धावा बनवायच्या आहेत. पुन्हा साई या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करेल तो राहुलसाठी. अकूट टप्प्याचा चेंडू आडवा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडूने बॅटचा मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. या दरम्यान षटक संपल्याचा निर्वाळा पंचांकडून केला जातोय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली ती 75 धावसंख्येवर. आता मात्र विजयाचं समीकरण असेल ते 18 चेंडू आणि बनवायच्या त्या 15 धावा सामना जिंकण्यासाठी. कॅमेरा
और ये बैट्समैन का विकेट चला गया यहाँ पर, और एक झटका लगा, बैट्समैन आए और कब चले जा रहे कुछ पता नहीं चल रहा वहां पर। वैसे देखा जाए तो टूर्नामेंट की रन मशीन के तौर पर 140 रन बनाकर नंबर 1 का तख्तोताज हासिल कर लिया निखिल मादास ने। नंबर 2 पर है चेतन दराल 96 रन बनाकर, दीपक राजुल नंबर 3 पे 70 रन बनाकर, मोहन आडम नंबर 4 पर 55 रन बनाकर, और सचिन इडप नंबर 5 पे है। बॉलिंग रेस की अगर बात करना चाहेंगे, सचिन इडप 6 विकेट लेकर नंबर 1 पर, वरुण बुर्ला नंबर 2 पे 4 विकेट लेकर, दीपक राजुल नंबर 3 पे 4 विकेट लेकर, निखिल बल्लाल 5 नंबर पर 4 नंबर पर, और रोहित बद्दगम नंबर 5 पे। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ रेस में अगर बात करना चाहेंगे, चेतन नराल, सचिन विडप और दीपक राजुल और ये निखिल मादा 4 और अमर सादुल, ये खिलाड़ी यहाँ पर चल रहे हैं रेस में वहां पर। तो निश्चित ही यहाँ पर मैच जीतने के लिए 7 रन चाहिए 12 गेंदों का, 7-12। ये कृपया जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में हम इंडिया की बात करना चाहेंगे, महाराष्ट्र की बात, 7-12 जिसके पास होता है इसकी जिंदगी सुकून की होती है। खुद का घर बनाने में ये इंपॉर्टेंट होता है, 7-12 का उतारा। सही फिर से गेंदबाजी करेंगे प्रवीण इटकड़ के लिए, बहुत तेज रफ्तार से आती गेंद, पीछे हटकर गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर मोहन ने गेंद को गैदर कर लिया। और इस टूर्नामेंट में हर मैच में मैन ऑफ द मैच मिलने वाले खिलाड़ी के लिए नितिन मार्गम इनकी ओर से टर्किश टॉवेल दिया जा रहा है खिलाड़ी के लिए वहां पर। और वही नितिन मार्गम एक जमाने में जाने माने क्रिकेटर थे, हमारे साथ दोनों हम खेल चुके हैं, नितिन और मैं, तो उनका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। इस बार ये गेंद थोड़ी सी ऊंची उठती गेंद, गेंद के करीब जाकर ऑनसन में गेंद को कलाइयों के सारे बोड़ा है, गेंद जाने के विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 84 रनों की ऑफ पर। अब काफी जीत के दहलीज पे है, लंबा स्ट्रोक अगर निकलता है तो जीत जाएगी टीम। सागर इन फॉर्म बैट्समैन यहाँ पर बैटिंग करने के लिए। इस बार मारा है पॉइंट फील्डर और इसी के साथ विनिंग स्ट्रोक लगा दिया, छक्का, विनिंग शॉट यहाँ पर छक्का लगाकर मैच को जीत हासिल कर लिया है। और ये छक्का लगाकर मैच जितवा दिया। नाणेफेक केली जाईल। एक नामवंत विधी तज्ञ माननीय वकील साहेब मनोजजी पामुल साहेबांचं थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन होईल आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुढच्या सामन्याची नाणेफेक या ठिकाणी केली जाईल। तर या सामन्यातील सामनावीरचा पुरस्कार नितीन मार्गम आणि त्याचबरोबर श्रीनिवासजी ताठीपामुल या दोघांच्या उपस्थितीमध्ये आपण देतोय। तर मी विनंती करतो दोघांनी पुढे यायचं आहे। तर सामन्यातील सामनावीर म्हणून योगेश आंदे याची सामन्यातील सामनावीर म्हणून निवड झाली आहे। योगेशला या ठिकाणी कुमार गौरव कुडग्याल आणि विजय नेली या दोघांच्या वतीने 100 रुपये म्हणजे 200 रुपयाचं पारितोषिक आणि नितीन मार्गम यांच्या वतीने टर्किश टॉवेल सामनावीर झालेल्या खेळाडूसाठी।